बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर यह है कि जाफर एक्सप्रेस एक बार फिर बड़ी खौफनाक तबाही से बाल बाल बच गई है। जबकि दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो दहशतगर्द हैं, बीएलए के दहशतगर्द, 34 दहशतगर्दों की लाशें जो हैं उनसे बड़े, वहां पे बड़े दहशतनाक मंजर जो है वो सामने आना शुरू हो गए। ऐसी चीजें उनकी लाशों से निकल रही हैं कि देखने वाले कानों को हाथ लगा लें। और उसके बाद नाज़रीन, जो मारंग बलोच है वो अपनी औकात उसने दिखा दी है, लेकिन जो बीएलए के दहशतगर्द हैं उन्होंने अपने जो दहशतगर्द हैं उनकी हलाकत की तस्दीक की है। और मारंग जो है वो इन कुश्तहाए नजस को लेने के लिए पहुंची है हॉस्पिटल में। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी है। इस वक्त नाज़रीन आपको ये बताते चले कि जो दहशतगर्द हैं वो हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, बलूचिस्तान के इलाके, पहले बलूचिस्तान इतना जो है वो हाईलाइटेड नहीं था, लेकिन अब जो है वो बलूचिस्तान में मुसलसल जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से जो पहले हमले हुए हैं, पहले जाफर एक्सप्रेस, फिर नौशकी अटैक, उसके बाद से लेकर अभी पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पे इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो इस तरह का टोला जो मिसिंग पर्सन का रोना रोता रहता है, मारंग बलोच ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी। नाज़रीन, पहले सबसे इन्होंने कहा, प्रोपेगेंडा ये किया गया जी कि पाकिस्तान ने जिन दहशतगर्दों जिन्हें दहशतगर्द बना के पेश किया है वो एक्चुअली मासूम लोग थे और वो मिसिंग पर्सन थे जिनको जाए वकुआ पर जाकर पाकिस्तानी फौज ने मारा है और वहां पे ले जाकर मारा है। तो इसको प्रोपेगेंडे को इन्होंने बहुत ज्यादा फैलाने की कोशिश की, लेकिन आज जो बीएलए दहशतगर्द तंजीम है उसने अपने तमाम वो दहशतगर्द जो मारे गए, जिनकी लाशें हॉस्पिटल पहुंचाई गई अफवाज पाकिस्तान की जानिब से, उन सब के मारे जाने की तस्दीक की है और कहा है कि हाँ, ये हमारे दहशतगर्द थे, ये हमारे ही लोग थे। यानी अब इनके मुंह पे थप्पड़ पड़ा है कि जिनको ये मामा कदीर और ये जनाब ये जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, मारंग बलोच है, यानी जो ये दहशतगर्दों का एक अस्करी विंग, आप यूँ कह लीजिए कि सियासी विंग है ये दहशतगर्दों का बीएलए का, ये मारंग बलोच जिसको लीड कर रही है। अब ये नाज़रीन इसने कहा जी कि ये तो सारे मिसिंग पर्सन थे, इनको तो फौज ने वहां पे जाए वकुआ पे मारा जाके। अब उनके मुंह पे थप्पड़ पड़ा है और जो इनकी वो गंदी और घनौनी जो प्रोपेगेंडा है वो भी बेनकाब हो गया। इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनकी लाशें जो हैं नाज़रीन, उनसे उनमें इस तरह के खौफनाक मनाज़र हैं कि उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई हैं कि उनकी लाशों में कीड़े पड़ चुके हैं। यानी इस तरह से जहाँ-जहाँ से उनको उठा के लाया गया, कीड़े, उनके लंबे-लंबे कीड़े जैसे उनके अंदर जैसे कोई काफ़ी अरसा पहले किसी को दबाया गया हो ज़मीन में और उनको उन पे अज़ाब हो तो उनकी जो जिस्म है उनसे कीड़े निकल रहे हैं। तो ये नाज़रीन इबरत का मकाम है इन जहन्नम के कुत्तों के लिए कि जो पाकिस्तान के ऊपर और निहत्ते शहरियों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और जो अपने चंद डॉलरों की खातिर अपने ज़मीर को बेच देते हैं, उस सरजमीन के खिलाफ गद्दारी करते हैं जहाँ से उन्होंने जन्म लिया है। तो नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में मौजूद इनके हैंडलर्स जो है उनको भी अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए, जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं उनको भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आखिर इनकी हकीकत क्या है। नाज़रीन, बड़े दिल दहला देने वाले मनाज़र हैं जो इन दहशतगर्दों की लाशों में कीड़े और इस तरह से रेंगते हुए हशरात हैं, जिस तरह से अल्लाह ताला माफ़ करे, बड़ी खौफनाक चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब जो महरंग है वो पहुंची है हॉस्पिटल और हॉस्पिटल पहुंच के उसने कहा है जी कि रियासत जो है वो बड़ा मतलब फिस्तायत का मुजाहरा कर रही है कि वो मरने वालों की लाशें हमें नहीं दे रही। यानी आप अंदाजा लगाइए कि ये वारिस हैं इन लाशों के, ये जो महरंग टाइप के लोग हैं, इन्होंने इसके ऊपर प्रोपेगेंडा करना था ना। अब इनकी लाशें पहचानने के काबिल नहीं रही, जिस तरह के गंदे और घिनौने चेहरे इनके हो चुके हैं। और उसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि आपको पता होगा सन 2000 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, जिसमें जो मरकजी मुलजिम उसका जो दहशतगर्द था वो शहजाद था और अभी उसका जो एक मज़म के नाम से इस जो अभी नौशकी के अंदर मारा गया है, तो ये उसका भाई था, शहजाद का भाई
महज़म था, जो कि महज़म बलोच उसमें मारा गया है। तो नाज़रीन, अब जब दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके घर वालों पे हाथ डालते हैं, तो यही मारंग और जो दीगर सहाफ़ी हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर कहते हैं, लो जी दहशतगर्दी से वो उनका ताल्लुक क्यों नहीं है, उनके घर वालों के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है, तो उनके घर वालों पे हाथ डाला जाता है ना। तो आज जो उसका माज़म जो शहज़ाद का भाई था दहशतगर्द, वो आज नौशकी के अंदर दहशतगर्दी ना करते हुए पकड़ा जाता। तो ये नाज़रीन इनकी हकीकत और ये इनकी औकात इस वक़्त जो है सामने आ रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले ख़वाज पाकिस्तान की जानिब से जो ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इसमें बड़ी तादाद में बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को झटके लग रहे हैं। अफ़गानिस्तान के खिलाफ इनको पीछा किया जा रहा है और वहाँ पे इनको निशाने इबरत बनाने का सिलसिला भी जारी है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि अब चीखें निकलेंगी, ये बहुत सारे लोग जो हैं वो चीखें चिल्लाएँगे कि जी मिसिंग पर्सन्स थे, ये थे, वो थे। लेकिन जैसे-जैसे अब कार्रवाई होनी है, चीखना चिल्लाना जो है वो होगा। लेकिन आपने इनका जो झूठा प्रोपेगेंडा है उसको बेनकाब करने में हमारा साथ देना है। इंशाल्लाह हक की फ़तह होगी, सच की फ़तह होगी, जीत होगी, पाकिस्तान की जीत होगी, क्योंकि ये फितना और ख़वारिज, ये जहन्नुम के कुत्ते बड़ा अरसा पाकिस्तान के खिलाफ ये साज़िशें करते रहें। और पाकिस्तानियों इस वक़्त नाज़रीन जो बड़ी तादाद है बलोचियों की, वो इनके खिलाफ निकल खड़ी हुई है और अफ़वाज पाकिस्तान का साथ दे रही है इनके खिलाफ हमला करने के लिए। बुगटी कबाइल जो हैं उनके उनकी मुसल्लह लोग हैं, वो सारे अपने हथियारों के साथ फ़ौज के साथ शामिल होने का उन्होंने अंदिया दिया है। उन्होंने कहा जी हम फ़ौज के साथ हराबल दस्ते का हिस्सा होंगे इन दहशतगर्दों के खिलाफ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेज़ार किस कदर इनके लोग हैं, इनसे कितनी नफ़रत करते हैं। अभी कल आपको बताया एक बड़ी कार्रवाई हुई कि वज़ीरिस्तान का जो इलाका है वहाँ पे एक फ़ौजी जवान जो छुट्टी पे आया हुआ था, तो नमक हरामों ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो जो अवाम थी, जो पब्लिक थी, उन्होंने इन दहशतगर्दों को मार-मार के भुरकस निकाल दिया कि जो इस फ़ौजी जवान को पकड़ के दहशतगर्दों के उन लेके जाना चाहते थे, यानी कैंपों के अंदर, और वहाँ पे फिर उनको ब्लैकमेल करना था, रियासत के हवाले से इन्होंने प्रोपेगेंडा करना था। तो अब नाज़रीन वो भी नाकाम हुआ, यानी केपीके के अंदर भी इस वक़्त शदीद नफ़रत पाई जा रही है इनके खिलाफ। वो अलग चीज़ है, उनकी जो गवर्नमेंट है या फिर उनके जो ऑफिशियल हैं, उनकी अपनी सियासी जो पॉलिसियाँ हैं उसके तहत वो बात कर रहे होते हैं, अपनी सियासत चमका रहे होते हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आम जो पख्तून है वो इनसे शदीद ख़ाइफ़ है, इनसे शदीद तंग है, क्योंकि उनकी वजह से पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन मामलात चल रहे हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज इस वक़्त दहशतगर्दी के खिलाफ एक हतमी और फैसलाकुन ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अफ़वाज पाकिस्तान को कामयाब फरमाए और जहाँ-जहाँ पे भी ये दहशतगर्द है इनको निस्व नाबूद फरमाए और जितने भी इनके सहूलतकार हैं उनके खिलाफ नाज़रीन अब डंडा जो है वो बहुत वहाँ तक के इनको जो है वो निशाने इबरत बनाया जाएगा कि ये सोच भी नहीं सकते। इनके घरों को मस्मार करने और इनकी फैमिलीज़ को मस्मार करने के ऐलानात किए गए हैं। और नाज़रीन अब बहुत सारे जो दहशतगर्दों के फैमिलीज़ हैं, उन्होंने इनके साथ लाताल्लुकी का इज़हार करने शुरू कर दिया है कि हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये मर भी गया तो हमें इसकी लाश ना दी जाए, दहशतगर्दों के लवाहिकीन ये कह रहे हैं। ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।